नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम आ गए हैं हम एक नई टॉपिक के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा 4x4 का पोर्टल आने वाला है, मतलब 4x4 बोल रही थी पहले मैं ठीक है ना, अप्रैल में, मतलब 4 अप्रैल को। और अप्रैल भी हमारा 4th महीना होता है, तो हर महीने में एक एक पोर्टल ज़रूर आता है। जैसे 1x1 का आएगा 1 जनवरी को, 2x2 का आएगा आपका 2 फैब को, एंड 3x3 का आएगा 3 मार्च को। तो हमारा 4x4 का पोर्टल होता है। ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों के रियूनियन होते हैं, ठीक है ना। रियूनियन मतलब फिर दोबारा से एक बार बातचीत शुरू होती है, सारी चीज़ ठीक होती है, स्टेबिलिटी आती है कई लोगों की लाइफ में, नए चैलेंजेस, जो नए आपको डायरेक्शंस मिलती है, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं वो ख़त्म होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी आती है, कुछ ना कुछ आपको नयापन देखने को मिलता है, क्लैरिटी ज़रूर मिलती है, राइट। ठीक है। सो ये जो रीडिंग रहने वाली है ये थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, प्लस आपको इसमें सारी ही चीज़ों की गाइडेंस मिलेगी। वेदर यू आर मैरिड, सिंगल, यू नो दैट, एक्स्ट्रा मैरिटल, वट एवर इट इज़, स्टूडेंट भी हो सकता है, 18 साल का भी हो सकता है कोई बंदा, कोई 60 साल का भी हो सकता है। तो सबकी लाइफ की प्रायोरिटी, लाइफ के क्वेश्चंस बहुत अलग अलग होंगे। सो हम उस पर बात करने वाले हैं। ये देखो, इससे राशि का कोई संबंध नहीं है, आप किसी भी राशि के हो सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साथ में, ठीक है ना। और ये रीडिंग आपकी पूरे महीने काम करेगी जब तक आपका नेक्स्ट पोर्टल नहीं आ जाता। अब कई लोगों को बता देती हूँ, पोर्टल का मतलब मैंने बता ही दिया है आपको कि पोर्टल्स क्या होते हैं। सो जो भी लोग पहली बार इस रीडिंग पे आए हैं या टैरो रीडिंग के चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है फॉलो, ताकि हमारी एनर्जीज कनेक्ट हो और रीडिंग आपसे रेजोनेट होना शुरू हो जाए। अगर थोड़ी बहुत भी रेजोनेट होती है तो आपको डिवाइन को थैंक्स करना है, नीचे अपना ग्रैटिट्यूड देना है। जितना ज़्यादा आप थैंक्स और ग्रैटिट्यूड देंगे उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जीज कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ये रीडिंग में क्या रहने वाला है, 4x4 के पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्या चीज़ होने वाली है। करंट एनर्जीज में मैं आपकी चेक कर लूँगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, फिलहाल, और उसके बाद क्या आपको आगे रहने वाला है। 4x4 के पोर्टल में मतलब अगले 30 दिनों के अंदर जब तक हमारा 5x5 का पोर्टल नहीं आता, तो लाइफ में क्या चेंजेस आने की संभावनाएं हैं, और उसके ऊपर जो भी करंट सिचुएशन चल रही है आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। फॉलो करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम कभी भी लाइव रीडिंग आए ले, सो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर हमसे ले सकें, राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है, क्योंकि वो सर्विस है। एंड ये वाली रीडिंग कलेक्टिव है, ठीक है ना। सो कभी कभी क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि कुछ प्रॉपर तरीके से रेजोनेट ना करे, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कलेक्टिव रीडिंग की तरह आपको उसे लेना है। सो काफ़ी सारे लोगों का मैं देख रही हूँ जो अभी की फ़िलहाल जो मुझे करंट एनर्जी लग रही है, कहीं ना कहीं बंदा बहुत ज़्यादा आप टेंस हो, कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। कोई लोग प्यार से भी दूर भागने शुरू हो गए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ठीक है ना। सो इस तरह का चीज़ें लग रही है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि लाइक फाइनेंसेस में भी तो कुछ लोगों की या तो नौकरी छूटी होगी, या नौकरी में भी कुछ मतलब खतरा सा मंडरा रहा है, या फिर आप अपने गोल्स के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, बट आपको गोल्स में कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ लोग थोड़े से डिप्रेस भी मुझे लग रहा है, डिप्रेशन की भावनाएं भी लग रही है, ठीक है ना। अपना सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ अनस्टॉल आपने कर दिया है। इस तरह से कोई लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, राइट। तो सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा कम है, मतलब चाहें या ना चाहें, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं एडजस्टमेंट करने की, बट कहीं ना कहीं फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों को थोड़ा सा नींद के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कि नींद ठीक से नहीं आ रही है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं अनजाने अनजाने। मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करते हैं बट कहीं ना कहीं दिमाग हट जाता है ट्रैक से, राइट। सो ये अगर आपकी करंट सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम थोड़ी सी करंट सिचुएशन ले लेते हैं। लाइफ में किसी भी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन अगर आपको है, जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, या लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या बातचीत नहीं हो रही है पार्टनर की, या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे के साथ आपको रहना, आगे चलना है क्या है, या आपको ये ढंग से टाइम नहीं दे पा रहा है, या पहले वाले जो चीज़ें थी या जो भी आपकी ट्यूनिंग थी वो कहीं ना कहीं अब उतनी अच्छी नहीं रही है, राइट। सो हम देखते हैं 4x4 का पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या नए चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, डिवाइन आपको क्या देने वाला है। सो रिलेशनशिप, बट ऑफ वैसे कि ऑल ऑफ अ सडन जो आपका टूटा है उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा झटका लगा है, शायद अपने पार्टनर की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से, अगर हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स वाली चीज़ें कुछ चाहिए, तो ये सब आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब होगा। कुछ लोगों के बिजनेस में मेजर लॉस हुए हैं, शायद उनके खुद के पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया है, ठीक है ना। बैंक करप्ट हो सकता है, अच्छा ऑल ऑफ अ सडन अचानक से जॉब चली जा सकती है, अचानक से आपने किसी ने आपको बोल दिया कि यू आर टर्मिनेटेड, यू आर फायर, और आप बेंच पे चले गए अगर आईटी में हैं कि अभी आपके लिए काम नहीं है, इस तरह से।
सो यू फील कि मतलब लाइफ की जितनी भी आपने इतनी सारी चीज़ें जो सोच के रखी थी आप ये करेंगे वो करेंगे, वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि बहुत काम करा और सब कुछ गड्ढे में चला गया। सो वो वाली चीज़ें लग रही है, ठीक है ना। बहुत कुछ आपके गोल्स थे, चाहे वो उस जॉब को लेके हो, चाहे उस रिलेशनशिप को लेके हो, ठीक है ना। वो कहीं न कहीं क्या हुआ, सब कुछ स्टक हो गया और आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब आपकी पूरी एनर्जी जो मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा ड्रेन लग रही है। सोशल मीडिया से आप थोड़ा-सा दूर हट रहे हो, भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि अब क्या ही वहाँ पे डालें या क्या बोले, लोग मेरी हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे। लोगों के सामने जाना, बातचीत करना थोड़ा-सा आप कतरा रहे हो। इस टाइम पे अपना दुःख-सुख आप किसी से नहीं बाँटना चाहते, ठीक है ना? सुख तो है ही नहीं, मतलब जो दुःख आप फ़ील कर रहे हो वो किसी से नहीं बाँटना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको शर्म आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है बहुत लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैं, लोगों को तो बस 100% पता था कि यू आर गोइंग टू बी मैरिड, और या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भई आगे जाके डेफ़िनेटली आपका प्रमोशन हो गया, कि ऑल ऑफ अ सडन इस तरह से, या फिर लोगों को लग रहा था कि आपका बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होगा और आपको इंक्रीमेंट नहीं हुआ। सो आपको ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपकी एनर्जी, आपका काम वेस्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद शायद वो स्कोरिंग नहीं मिल पाई या मेरिट नहीं आ पाया आपका। कुछ उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं, ठीक है ना? ये आपकी एनर्जी इसमें ही करेंगे। बट डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको क्या करना है, आप ना सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए। आपका क्या है कि आप मैनिफेस्टेशन लेवल आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ही आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पे हावी हो रही है, इस वजह से मैनिफेस्टेशन आपकी गलत जा रही है। सो अगर कोई भी आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन, आप स्क्रिप्टिंग की कर रहे हो, अगर जैसे होता है ना बुक्स में लिखते हैं, लाइक दिन में 3 बार कुछ लिखते हैं, 555 वाली मैनिफेस्टेशन करते हैं, या सुबह लिखना, अफर्मेशंस करना, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो यू आर डूइंग रॉन्ग। सो वो आपको चेक करना है कि क्या गलत जा रहा है। ठीक है ना? जितना आप वो सोचोगे आपका थर्ड आई चक्रा भी इम्प्रूव होगा, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी कहीं न कहीं चेंज होंगे, सही होंगे, पॉज़िटिव होंगे। यहाँ पे आने वाले टाइम पे देखो पार्टी हो सकती है आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है? घर में नहीं रहना चाहिए और थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। सो अगर जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रही है, सो अगर गेट टुगेदर आप करते हो, अपने आप को अपने के लिए मी टाइम निकालते हो, खुश रहते हो, सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हो, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। वो अगर कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, सपोज़ आपके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स नोज़ अबाउट योर रिलेशनशिप, सो अगर वहाँ पे उनको पता चलता है, आप जाते हो, बताते हो, या उनको पता चला है मतलब कि यू आर गोइंग विद वेरी रफ फेस, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प कर सकता है। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर पीछे आपके चीज़ें ठीक नहीं थी तो छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, 4x4 का पोर्टल आपको कहीं न कहीं नए रास्ते, नई दिशाएँ दिखा सकता है। यहाँ पे कुछ लोग अगर बाहर नौकरी की चीज़ें कर रहे हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है ना? कोई अपने के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा सोच-विचार कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि एक काम कंप्लीट करके दूसरे की तरफ जाने की भी पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, या फिर एक नौकरी ख़त्म करके दूसरे की तरफ आप स्विच करोगे, या काफ़ी लंबे समय से एक ही जगह पे हो बट वहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन अभी हो गई जहाँ आपको लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रह पाओगे, या मतलब आपको कहीं न कहीं चीज़ों में धोखा मिला है, या वो जो बोला गया था वो चीज़ें पूरी नहीं हुई है। सो यहाँ पे ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं कि कुछ लोग अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको मतलब कॉलेज की तरफ से कोई कॉल लेटर वगैरह भी आ सकता है। कहीं दूर आप नौकरी के लिए अगर सोच रहे हो तो नौकरी में भी जाने की संभावनाएं मुझे लग रही है। कुछ दूसरा स्टेट हो गया या कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें, राइट। एंड साथ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत टाइम से पार्टनर मिला नहीं है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ही विल ऑल्सो कम एंड मीट यू, राइट। एंड काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिलती नज़र आ रही है अपने रिलेशनशिप के बारे में, या फिर उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था, वाई दे हैव डन ऑल दिस थिंग्स, तो आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र आएंगे, अपने आपकी तरफ एक प्यार भरा हाथ बढ़ाते हुए नज़र आएंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से ये बंदा बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गया है, एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है, आप भी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं न कहीं नेगेटिविटी जो हावी हो रही है आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिश्ते को थोड़ी-सी नज़र लगी हुई है। सो आप कर सको तो, अगर आप चाहो तो क्रिस्टल्स प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वो पहनोगे तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, थोड़ी-सी चीज़ें ठीक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे। वो तो फिर आप जब क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लोगे तो अपनी एक डिटेल रीडिंग भी अगर आप ले लो तो हम ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएँगे। एनीवेज़ कम टू द पॉइंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है कि आपको किसी की बातें या तो ज़्यादा सुननी नहीं है यहाँ पे, स्पेशली नेगेटिव लोगों को जितना हो सके उनको अवॉइड करो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार से आपके सरदर्द की भी संभावना है, तो वो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। पहली बात, अपनी दिल की बातें खुल के बोलनी नहीं है,
राइट। एंड आप ये मत सोचिए कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो मतलब उसका मतलब आपको जो पछतावा या दर्द है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ या करता हूँ, या मैंने आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी अगेन एंड अगेन। द थिंग इज़ दैट कि इन दिस मंथ यू आर गोइंग टू बी रियलाइज द थिंग्स, जो भी आपके साथ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आपका एक नया बर्थ होगा इस महीने में, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेस में आओगे। आप वो नहीं रहोगे जो आप हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी बातों में जो आप खुल के नहीं बोल पाते थे वो आप बोल पाओगे। आपकी मतलब इस तरह का मतलब कॉन्फिडेंस आपकी बातों में होगा, या आपकी इतनी बोलने जो भी आप बोलोगे वो सामने वाले के दिल दिमाग में जहन में एकदम छप जाएगा। इस तरह से कहते हैं ना कि जब सामने वाला बोलता है तो दूसरा वाला कुछ बोल ही नहीं पाता, ठीक है ना। इतना दम, इतनी पावर आप रखते हो अपने वर्ड्स के अंदर। सो वो वाली चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली फिर दोबारा से अगर किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए उसमें आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अपना 110% देने वाले हो। डिवाइन की भी बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड भी हो कि चीज़ें ठीक होंगी, और डेफिनेटली अपनी तरफ से भी आप 100% दे रहे हो। बिना कर्म के तो कुछ नहीं हो सकता। डिवाइन आपको कहेगा कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, बट आप करोगे नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है कि यू आर द वन जिसके साथ तुमको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है ये रिलेशनशिप ठीक तरीके से शुरू ना हुआ हो, या इंटेंशन अच्छी ना रही हो, ठीक है ना, आपके पार्टनर की, बट अभी वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कोई ना कोई तो है आपके रिलेशनशिप से जो जुड़ता है। यहाँ पे हल्के से मुझे ब्लैक मैजिक के साइन भी दिख रहे हैं, या नेगेटिविटी भी कुछ चीज़ें हैं। सो जस्ट बी अवेयर। अगर आप अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में अगर लोगों को बताते हैं, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेगेटिव बंदा हो सकता है जो आपका क्लाइंट का डेटा चुरा रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। जितना हो सके अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा सीक्रेट मेंटेन करने की ज़रूरत है। यार ऐसा नहीं होता कि आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी है, राइट। तो वो भी आपको चीज़ थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, या उनका किसी और से थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट हो गया था, या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई थी, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी थोड़ी सी ठीक होने के चांसेस हैं। सो योर पार्टनर विल ऑल्सो रियलाइज़ कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी लाइफ में खुशी नहीं दुख लेकर आ रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गए हैं उससे। या कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी उनको छोड़ के भी चली गई है, वो नहीं रहना चाहती उनके साथ, राइट। सो बेसिकली क्या है कि आपको कहीं भागना नहीं है, किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, हाईली एग्रेसिव और नेगेटिव नहीं बोलना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी है, डिवाइन का थैंक्स करना है, और आपको बस सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है और अपने आप पे काम करना है। यहाँ पे जितना अच्छा मतलब आप सोचोगे, जितना अच्छा आप काम करोगे, और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हो। और एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप पे आप काम करना चाहोगे। आपने जो भी सपने देखे हैं जो कि पूरे नहीं हुए हैं, या पूरे होने के आसपास भी अभी नहीं है, बट फिर भी आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो कि डिवाइन खुद आपको वो चीज़ ला के देगा। कहते हैं ना कि वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग तो मैं भूल गई हूँ अभी, ठीक है ना, कि अगर कोई सच में किसी को बहुत प्यार करता है या चाहता है शिद्दत से, तो कायनात उसको मिला देती है। वो वाली चीज़ें हैं। अब वो आपका लव लाइफ हो सकती है, वो आपका मैरिड लाइफ हो सकती है, वो आपके फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, कुछ भी है, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि डेफिनेटली अपनी टारगेट को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आपको मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों की कैंपस रिक्रूटमेंट हो सकती है, अपनी जगह से दूसरी जगह, जैसे हमने कहा जॉब के लिए जा सकते हैं, तो वो भी जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ट्रैवलिंग वाले बिजनेस में अगर कोई हैं तो वहाँ पे भी अच्छे उनको मेचोरिटी या अच्छा पैसा या कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रोजेक्ट अगर किसी को नया मिला, उसके लिए उनको अब्रॉड जाना पड़ रहा है, या कहीं और बाहर जाके कोई मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ रही है, चाहे सेल्स में है, चाहे किसी तरह की भी मीटिंग या ट्रेनिंग्स वगैरह में आप अगर जाते हैं, या कैंपस ही करने जाते हैं, कोई एचआर है, तो वहाँ पे उनको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर या तो सेटलमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, या बाहर की कंपनियों के साथ कहीं टाई अप करके कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या बाहर सेटल होना चाहते हैं। सो उसके लिए भी बहुत अच्छे चांसेस मुझे लग रहे हैं। कुछ लोग अपने के लिए नया घर लेना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी कुछ इस तरह से हो रहा है कि आफ्टर अ नेगेटिव पीरियड कोई ना कोई डिज़ायर आपकी इस महीने में ज़रूर पूरी हो सकती है, चाहे वो लव रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी करियर रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ रिलेटेड हो।
हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में भी कुछ ना कुछ जो भी अभी पीछे से नेगेटिविटी चलती आ रही है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। कोशिश करो जितना ज़्यादा आप हो सके नेचर के पास रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। समय से सोने वाली प्रक्रिया आपको निभानी है, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना है, बाहर का खाना ना खाओ। और एक सेकेंड लाइक ओपिनियन आपको डॉक्टर से लेने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा आपकी तरफ और तेज़ी से, ठीक है ना, बेटर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कोई इस टाइम पे नई फ्रेंचाइज़ी खोलना चाहता है, एक नई ब्रांच खोलना चाहता है, उसके भी बहुत फ्रूटफुल चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो पार्टनरशिप में काम, तो वो भी आप चेक करा के एक बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपसे कोई गलती हुई है किसी भी मैटर में, चाहे वो ऑफिस से हो, तो उनको आपको वहाँ पे आपको बोल देना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, ठीक है ना। सो जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके रिजल्ट इस बार आपको डिवाइन से जो भी आप पूछते हुए आ रहे हो, उनके सबके आंसर्स आपको इस महीने में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वाई दिस हैपन टू यू। और जो आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कुछ हो नहीं सकता है, इस तरह की चीज़ें, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपकी लाइफ में चीज़ों में बचा हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, जितना हो सके अगर आप मेडिटेट करते हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहना वाला है। अपनी स्किन केयर लोग करते हुए नज़र आएंगे, अपने बालों को ध्यान रखते हुए नज़र आएंगे, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी के बाद थोड़ा सा वो माहौल ख़त्म होकर चीज़ें थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ आ रही है। जैसे जैसे आपका अप्रैल शुरू होता जाएगा, धीरे 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 नेगेटिव चली जाती हुई चली जाएगी और फिर पॉजिटिविटी में बदलती हुई चली आएगी, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना है, अपने आप में थोड़ा सा रहना, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखना है और चीज़ों को अच्छा सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। अपने काम पे आप जितना फोकस करोगे, अपनी स्किल्स को जितना अच्छा करोगे, उतना ही आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो, सो आप कोई नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसकी पहले पूरी की पूरी आपको जान पहचान वगैरह, मतलब चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं चाहिए, पूरी की मतलब ब्लूप्रिंट्स आपको उसके तैयार कर लेने चाहिए, तभी जाके कोई काम करेंगे सो बेहतर आपके लिए रहने वाला है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज़ भी आप कर सकते हो साथ रह के, वो भी अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप कोई ना कोई शादी ब्याह पार्टी या कुछ इस तरह की चीज़ों में भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट वाले जोन में अगर जो भी लोग हैं, तो पार्टनर कहीं ना कहीं उनको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही दर्द में हो, उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चीज़ें दोबारा से ठीक होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ सकता है, राइट। सिंगल लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में इस टाइम पे कोई ऐसा बंदा आ सकता है कि जो सिर्फ लव रिलेशनशिप बोलने के लिए स्टार्ट करे और उसकी इंटेंशन वो ना हो। सो बहुत ध्यान से आपको ऐसे बंदे के साथ चलना है, स्पेशली फॉर सिंगल्स, ठीक है ना। कि आप किसी बंदे को डेट कर रहे हैं, क्या है, पहली बारी में कमिटमेंट मत दीजिए। यहाँ पे आपके कुछ सीक्रेट्स लूज होने की संभावनाएं हैं, कोई फ़ोटो, कोई कोई वीडियो, कोई मैसेज, चैट। सो बहुत संभल के वो चीज़ करना है, कोई ऐसा ना हो कि आपका फ़ायदा उठा ले, ठीक है ना। सो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, कितनी कर रहे हो। स्पेशली गॉसिप्स से आपको दूर रहना है, पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, ठीक है ना। जो भी करना है अपने तक रखिए। तो सबसे अच्छा ये है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, और बोलना कम से कम है जितना हो सके। आप ये सोच लीजिए कि पूरे 24 घंटे में तो चलो हम 8-10 घंटे तो हम सोते ही हैं, बाकी जो हम बचे हुए जो हमारे टाइम रहता है जिसमें कि हम बोलते हैं, दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर बाहर पढ़ने जाते हैं, तो 8-10 घंटा हमें बोलना पड़ता है। उसमें कोशिश कीजिए कि आप ये सोचो कि कम से कम मतलब मेरा मतलब जो 1-2 घंटे का हमारे लाइफ में ऐसा एक पीक टाइम होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे वो सुबह मॉर्निंग चाय का टाइम हो या कैंटीन का टाइम हो, लाइक दैट। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम को थोड़ा सा आपको रिड्यूस करते हुए चलना है। अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे का ऐसा टाइम है जिसमें आप दोस्तों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसको रिड्यूस करके थोड़ा सा ना 1 आवर 45 मिनट्स करने की कोशिश कीजिए। तो जितना आप कम बोलना शुरू करोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी मतलब मुँह से वो सब चीज़ें निकल जाती है जो कि हमें नहीं बोलनी होती। उसका रिग्रेट भी आपको कई बार बार होता भी होगा बाद में, बट एनीवेज ठीक है, ठीक है ना। तो हम अपने आप में अगर काम करना शुरू करें तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है, चीज़ें बढ़िया होने शुरू हो जाती हैं। सो आपको यहाँ पे न्यू डायरेक्शंस मिलेगी। कुछ लोग अगर नए कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए, सो वो यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ब्यूटी पार्लर वगैरह से रिलेटेड या ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड या ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। सो उसमें भी पॉसिबिलिटी है, शायद कोई बंदा आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी या फिर आपके आगे हाथ बढ़ा सकता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ या आप मेरी पार्टनरशिप में आ जाओ। इस तरह से कोई अच्छा ऐसा बंदा मिल सकता है, वेंडर मिल सकता है जिसके जिसके थ्रू आप कोई काम करना मतलब शुरू कर सकते हो। दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं कि इस महीने में ओवरऑल तो चीज़ें वैसे बहुत बढ़िया हैं, बस आपको थोड़ा सा नेगेटिव नहीं सोचना, जो भी नेगेटिविटी है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है इस महीने में। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इस महीने के अंदर गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस महीने के अंदर 4x4 के पोर्टल के अंदर गाइडेंस क्या है।
ओके, वाओ! देखो कितने प्यारे 2 कार्ड आए हैं, आप ही के सामने मैंने निकाले। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कोई ना कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ़ में होने वाला है। वो न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके पुराने पार्टनर के साथ एक बार दोबारा रीयूनियन हो सकता है, फिर से दोबारा से पुराने दिन एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो, एक नया पन्ना लिख सकते हो, पुरानी सब गलतियाँ, सब कुछ माफ़ करके, नेगेटिविटी को हटा के, राइट? सो यहाँ पे न्यू जॉब हो सकती है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट आप कर सकते हो, कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ सकता है, बिकॉज़ लक इज़ इन योर साइड, क्योंकि जो है लक आपको फ़ेवर कर रहा है, डिवाइन आपको फ़ेवर कर रहा है, ठीक है ना? आपको आशीर्वाद दे रहा है, जो आपने इतनी मेहनत करी है, इतना कर्मा करा है, इतना आप क्लैरिटी के साथ रहे हो, ठीक है? किसी के साथ आपने गलत नहीं किया, तो आपके साथ भगवान कैसे गलत होने देगा? तो लक आपकी साइड पे, इस टाइम पे आप जो भी डिसीज़न लोगे, वो डिसीज़न बहुत सही होने वाले हैं। बट वो डिसीज़न आपको किसी से शेयर नहीं करने, स्पेशली नेगेटिव लोगों से कोशिश कीजिएगा, जो भी आप बात करो या तो अपने आप से करो, डिवाइन से आंसर माँगो तो आपको मिल जाएँगे। प्लस अगर जो भी आपका लगता है कि बहुत बेस्ट है या आपकी फैमिली, उनसे आप ये डिस्कस करके चीज़ें कर सकते हो। कुछ लोग फैमिली से भी डिस्कस नहीं करना चाहते, ओके। बट आपने जो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की है या बहुत सारी आपने पेशेंस रखा है, या फिर जाने अनजाने में जितने भी लोगों ने आपके साथ गलती की उनको बहुत माफ़ किया है, ठीक है ना? तो वो टाइम आ गया है कि उन लोगों को कर्मा मिलेगा और आपको मिलेगा जस्टिस, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट। आने वाला जो ये 30 दिन है वो बहुत बेहतर होने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है। पार्टनर भी होगा, पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास, लक इज, क्योंकि लक इज़ इन योर साइड, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। काफ़ी सारे लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ठीक है ना? सो देखिए, इसमें कोई पैसे तो लगते ही नहीं है, इट इज़ फ्री ओनली, बट जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी वो वीडियो आपको मिल सकेंगी। सो जब तक नई वीडियो जब तक मैं डालती हूँ, जब तक अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय, बाय।